वेलकम टू चैनल एडुनेटिक। और आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति में नोटिफिकेशन आई है। और ये जो नोटिफिकेशन है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 1377 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है। और आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है। और उसमें बहुत तरह के वैकेंसीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन और भी तरह तरह के। लेकिन जो मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने का, जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है आपका, आप ये देख सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, और आपका हेडक्वार्टर या आरओ कैडर का है यहाँ पे। ठीक है। और भी यहाँ पे लैब अटेंडेंट के पोस्ट है, जैसे कि जस्ट अभी जो कुछ एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का था। और जो भी मेरे यहाँ पे ग्रुप में कनेक्ट है, जो कि यहाँ पे इसरो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जूनियर सेक्रेटरीट का असिस्टेंट था। तो लेवल सबके वही रहेंगे। ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है मेरा कि सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा। तो आप ये भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें भी वैकेंसीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें जोन वाइज में आपका नहीं बटेगा, जो ओवरऑल आपका दिया हुआ है कि नवोदय विद्यालय समिति। और तो इसमें वीडियोस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और जो भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए जो इस नोटिफिकेशन के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब उन्हें अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है इनका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उस ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट जो इसरो का एग्ज़ाम के लिए कनेक्ट हुए थे, उन्हें ऑलरेडी पता है कि हम लोग यहाँ पे अच्छे सभी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस किए थे, और सभी आपका बिल्कुल फ्री था। ठीक है। यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, साथ ही साथ जीके जीएस के रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड होता है, और साथ ही साथ हम लोग मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप कनेक्ट हो जाएं, और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए अब वीडियोस को जो हम लोग यहाँ पे जॉब प्रोफाइल डिस्कस कर रहे थे, तो उस जॉब प्रोफाइल पे आते हैं। ये देखिए आपका फीमेल स्टाफ नर्स है। ठीक है। असिस्टेंट का इसमें 4 ही वैकेंसीज है, यूआर की टोटल 5 वैकेंसीज होगी आई थिंक। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, जो मेरा यहाँ पे मेन एम है डिस्कशन करने का। अब आप देखिए यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। ठीक है। और ये जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी और आपका ग्रुप सी दोनों यहाँ पे कैडर का अलग पोस्ट की मतलब है, जो एक आपका पोस्ट कोड है 10 और पोस्ट कोड है 9, दोनों का आपका सेम ही रहने वाला एग्जाम पैटर्न। ठीक है। यहाँ पे आपका यूआर का अगर हम सिर्फ बात करें तो 145 है, टोटल आप देख रहे हैं 360 है इधर, और 21 हो गया आपका इधर। तो टोटल आपका 381 वैकेंसीज है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पे, जो कि एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है। तो अब बात करते हैं कि इसका, और फिर हम बात करें लैब अटेंडेंट का भी, ये ग्रुप सी पोस्ट का जो टोटल आपका वैकेंसीज है 161, ये भी जॉब प्रोफाइल अच्छी है। कि यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रिसेंटली सबका एग्जाम हो चुका है, जैसे EMRS का एग्जाम हुआ था, साथ ही साथ इसरो का एग्जाम हुआ था। तो ये सब में, तो चलिए आप देखते हैं कि बेसिकली ये सब का एग्जाम पैटर्न क्या रहा है, इस सब पे डिस्कस करते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं ग्रुप से, और जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड की जाती है, और मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। फिर आपका देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 19। तो चलिए अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे डिस्कशन करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। क्या जैसे बाकी जूनियर सेक्शन असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता था या लैब अटेंडेंट का, सेम वैसे ही रहने वाला है। तो ये सभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये देखिए ये आया आपका, ये तो जूनियर ट्रांसलेशन का है, जस्ट वेट अ मिनट। कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पे आया आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल। पे स्केल आपका लेवल 2 का है। एज लिमिट है बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लास 12 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है।
और आपका इसमें टाइपिंग है 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। अगर आपका टाइपिंग अभी भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपका यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो जाएगा, या अगर आप हिंदी में हो तो हिंदी में भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ दिया +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ये आपका डिजायरेबल क्या है, ये आपका डिजायरेबल है, ठीक है। डिजायरेबल दैट मीन्स रहा तो अच्छी बात, नहीं रहा तो भी ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड आइदर सब्जेक्ट एट +2 लेवल, और आपका 6 मंथ का डिप्लोमा का जो कंप्यूटर कोर्स रहता है वो है। सेम ही आपका यहाँ पे भी एज लिमिट, जैसे कि मैंने बताया था कि JNV कैडर और वो आपका RO कैडर का था, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन वाला। अब लैब अटेंडेंट के लिए भी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका लेवल 1 का है पे स्केल, एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। इसमें सिर्फ आपका 10th पास ही खोजा जा रहा है, ठीक है। मेस हेल्पर मल्टीटास्किंग का भी आपका लेवल 1 का है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। ये तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड हो गया कि एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कम्पिटेटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू पट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट के लिए ये, ठीक है, इंटरव्यू वाला। ये आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जहाँ कैडर का विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट विच विल क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली एंड कैरीज नो वेटेज। मतलब आपका जो सेम है CBT रिलेटेड होगा, पर्सनल कंप्यूटर ओनली। अभी आपका एग्जाम पैटर्न कंप्लीट पढ़ रही हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसके लिए है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर। अब देखिए, अब आता है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। 2 स्टेज में होगा। एक स्टेज आपका CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा है आपका टाइपिंग। इसमें क्या है, जनरली जो क्वेश्चन रहता है आपका रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश और हिंदी 15 मार्क्स ईच, यानी 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के जनरल बेसिस पे, जिसमें आपका ग्रामर और ये सब चेक किया जाएगा, जो कि टोटल हो जाता है 30 क्वेश्चन। फिर आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 का। तो यहाँ पे जो इसरो रिलेटेड एग्जाम हुआ था और जो भी एग्जाम हुआ था, तो ग्रुप में मैंने जो कनेक्ट थे ग्रुप में उन्हें पता है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया था। तो वही सब कंटेंट आपको फिर से रिवीजन करना है। साथ ही साथ हम लोग मॉक टेस्ट के रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस तो अपलोड करेंगे ही और प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि आपका कंप्लीटली होगा फ्री। और जो चैनल पे नहीं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और जो आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सेम ही है। फिर हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट के। लैब अटेंडेंट में एक ही एग्ज़ाम है आपका, 15 नंबर का रीजनिंग है, 15 का जनरल अवेयरनेस है, 30 आपका जिसमें 15 इंग्लिश क्वेश्चन होंगे, 15 मैथ के हिंदी के सॉरी। फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसी तरह आपका MTS का ही होगा। MTS में आपका लैंग्वेज टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 20 मार्क्स ऑफ इस सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन हो गया ईच का, तो हो गया आपका 40। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का कितना हो गया 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 40, टोटल हो गया 100, ठीक है। और आपका 2 आवर का ड्यूरेशन है। और ये आपका एडमिट कार्ड रिलेटेड यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और फॉर्म भरने का जो लिंक है वो जल्दी अपडेट आ जाएगा, तो जैसे ही आपको अपडेट आ जाएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।